प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एमएस डॉस के हिस्ट्री के बारे में, एमएस डॉस के इंट्रोडक्शंस के बारे में, एमएस डॉस के कमांड के बारे में, साथ ही साथ एमएस डॉस को कैसे ओपन करते हैं और इसका पहला इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। इन सारे टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस डॉस के एमडी और सीडी कमांड के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दी प्रशांत प्रोटोकॉल। तो चलिए हम जानते हैं एमडी और सीडी कमांड के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एमएस डॉस के एमडी कमांड के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कमांड यूज फॉर क्रिएट अ डायरेक्टरी। एमडी कमांड की मदद से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टरी को ही हम लोग फोल्डर बोलते हैं। विंडो की भाषा में हम लोग फोल्डर बोलते हैं और डॉस की भाषा में नॉर्मली उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। इसी डायरेक्टरी यानी कि इसी फोल्डर को बनाने के लिए हम लोग एमडी कमांड का यूज करते हैं। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर डिफरेंट टाइप के फाइल को, एक फोल्डर जस्ट एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है जिसमें हम मल्टीपल टाइप के फाइल को उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए नॉर्मली यहाँ पे कमांड लिखा है एमडी, आपको लिखना होगा एमडी और जिस नाम से डायरेक्टरी आपको बनाना है उसका नाम आपको लिखना होगा। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर के नाम से फ़ोल्डर बनाना हो, यानी कि आपको कंप्यूटर के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, तो आपको लिखना है एमडी, फिर उसके बाद कंप्यूटर आपको लिखना होगा। इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी आप ज देख लीजिए। ये जो है सी ड्राइव हम इसको बोलते हैं। आप कंप्यूटर में दिस पीसी को जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो वहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे दिखता है। तो ये सी ड्राइव इस डायरेक्टरी का लोकेशन होगा सी ड्राइव। ये आपको पाथ है, मतलब सी ड्राइव के अंदर आपको जाना होगा डायरेक्टरी को देखने के लिए। और ये एंगुलर ब्रैकेट है, ये हमेशा आपको बाय डिफ़ॉल्ट डॉस को जब भी ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपको दिखेगा, इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, डॉस को ओपन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी नाम से डायरेक्टरी को हम बना सकते हैं। डॉस को ओपन करने से पहले हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में जानते हैं। ये ट्रिक कुछ इस प्रकार है, जब भी आप डॉस को ओपन करेंगे, जिस दिन भी जब भी आप डॉस को ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले टाइप करना है सीएलएस। इससे आपके डॉस का स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टाइप करना है सीडी डॉट डॉट। सीडी डॉट डॉट से क्या होगा कि डॉस के अंदर जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर ओपन है, बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी ओपन है, आप जिस डायरेक्टरी के अंदर है, अब अगर आप कोई भी दूसरा डायरेक्टरी बनाते हैं तो वो उस डायरेक्टरी के अंदर बन जाता है। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सी ड्राइव के अंदर ही हमारी डायरेक्टरी दिखे, तो इसके लिए आपको सीडी डॉट डॉट करना होगा एक बार, फिर दोबारा भी सीडी डॉट डॉट आपको प्रेस करना होगा, दूसरे बार डायरेक्टरी से बैक आने के लिए और लास्ट में फाइनली कंप्लीटली स्क्रीन क्लियर करने के लिए आपको सीएलएस टाइप करना होगा। अभी थोड़ा कम समझ में आपको आ रहा होगा, तो चलिए हम लोग डॉस को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम डॉस में इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। डॉस को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर प्रेस करिए, फिर आपको सीएमडी टाइप करना होगा, इंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपका डॉस ओपन हो जाएगा। इसको फुल स्क्रीन मोड पे कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइप करना है सीएलएस। सीएलएस जैसे हम टाइप करेंगे, ऊपर के कुछ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्ज़न 10 आपको दिख रहा है, ये सारे जो होते हैं वो क्लीन हो जाएँगे। इंटर करते ही देखिए ऊपर के जितने भी मैसेज थे वो सारे क्लीन हो गए। अब हमको चूँकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, सी ड्राइव है, उसके अंदर यूज़र्स है, उसके अंदर एचपी है। नॉर्मली आपको 2 डायरेक्टरी आपको दिख रहे हैं, मतलब कि अगर आप कोई डायरेक्टरी बनाने जाइएगा तो वो सी ड्राइव के यूज़र्स के अंदर, एचपी के अंदर बनेंगे। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सी ड्राइव के अंदर ही डायरेक्टरी बने, तो हमको सीडी डॉट डॉट करना होगा। सी डॉट से क्या होता है कि हम एक स्टेप बैक चले जाते हैं डायरेक्टरी से, इंटर करेंगे, एचपी से हम बैक आ गए, अगेन हम सी डॉट डॉट करेंगे तो हम यूजर से भी बैक आ गए और लास्ट में हम सीएलएस टाइप करेंगे तो हमारा कंप्लीटली स्क्रीन क्लियर हो गया। अब हम बड़ी आसानी से कोई भी डायरेक्टरी को बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाएँगे जिसका नाम है कंप्यूटर, यानी कि हम एक कंप्यूटर के नाम से फ़ोल्डर बनाएँगे। फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको लिखना होगा एमडी स्पेस और उसके बाद जिस नाम से फ़ोल्डर यानी कि जिस नाम से डायरेक्टरी बनाना है उसको लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारा डायरेक्टरी सक्सेसफुली बन गया है। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएँगे फाइल एक्सप्लोरर में। जो लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं वो दिस पीसी में जाके चेक करेंगे। नीचे हम जाएँगे स्क्रॉल करके और यहाँ पे विंडोज़ सी ड्राइव हमको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से फ़ोल्डर डायरेक्टरी सक्सेसफुली बन गया है। चूँकि ये सी ड्राइव यहाँ पे है, तो हम सी ड्राइव में जो भी फ़ोल्डर बनाएँगे वो सी ड्राइव में ही बनेंगे। चलिए 1-2 और हम लोग ट्राई करते हैं डायरेक्टरी बनाने का, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे सीडी कमांड के बारे में। तो चलिए एक और हम डायरेक्टरी बनाते हैं एमडी स्पेस इंडिया के नाम से। हमने इंटर किया, इंडिया के नाम से डायरेक्टरी बन गया। अगेन हम बनाते हैं एमडी स्पेस दिल्ली के नाम से। तो यहाँ पे दिल्ली के नाम से भी डायरेक्टरी बन गया। चेक करने के लिए सेम पैटर्न का यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पर जाएँगे। अगर विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो दिस पीसी के अंदर जाएँगे। विंडोज़ सी ड्राइव में हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के नाम से तो पहले हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। दिल्ली के नाम से भी फ़ोल्डर बन गया यानी डायरेक्टरी बन गया और इंडिया के नाम से भी हमने डायरेक्टरी सक्सेसफुली बना लिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं सीडी कमांड के बारे में, फिर हम लोग एमडी सीडी का यूज़ करके मल्टीपल एग्ज़ाम्पल करेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए हम लोग जानते हैं सीडी कमांड के बारे में। सीडी कमांड में लिखा है दिस कमांड इज यूज फॉर चेंज द डायरेक्टरी। सीडी कमांड की मदद से हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमको किसी डायरेक्टरी के अंदर जाके दूसरा डायरेक्टरी या फाइल बनानी हो तो हम सीडी कमांड का यूज करेंगे। ये बहुत अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम लोग इसका मल्टीपल एग्जाम्पल करेंगे। सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है, आपको सीडी लिखना होगा, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा जिस डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर नाम के डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं और आपको पता है कि कंप्यूटर नाम का डायरेक्टरी हम ऑलरेडी पहले एमडी कमांड की मदद से बना चुके हैं। अगर उस डायरेक्टरी के अंदर हमको जाना है तो हम सीडी कंप्यूटर लिखेंगे तो हम कंप्यूटर नाम के डायरेक्टरी के अंदर सक्सेसफुली चले जाएंगे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि हमको एक रोहन नाम से डायरेक्टरी बनाना है और इस डायरेक्टरी के अंदर राकेश के नाम से एक डायरेक्टरी बनाना है और इस डायरेक्टरी के अंदर राजेश के नाम से एक डायरेक्टरी को हमको बनाना है। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हमको पता है कि एमडी कमांड का यूज करते हैं और डायरेक्टरी के अगर अंदर जाके कोई दूसरा डायरेक्टरी आपको बनाना है तो आप सीडी कमांड का भी यूज करेंगे। राकेश के नाम से भी डायरेक्टरी बनाना है, बनाने के लिए तो एमडी कमांड, बट राकेश के अंदर भी एक फ़ोल्डर यानी डायरेक्टरी बनाना है, तो हम सीडी कमांड को लिखेंगे और राजेश के नाम से डायरेक्टरी बनाने के लिए एमडी कमांड लिखेंगे। चूँकि इसके नीचे कोई दूसरा डायरेक्टरी नहीं है, तो हमको कोई भी सीडी कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग डॉस को ओपन करते हैं और ये वाले काम को कंप्लीट करते हैं। डॉस को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर प्रेस करना है, सीएमडी कम टाइप करना है, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा डॉस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम लोग जो ट्रिक्स का यूज़ किए थे पहले, हमको सबसे पहले टाइप करना है सीएलएस, फिर टाइप करना है सीडी डॉट डॉट, अगेन टाइप करना है सीडी डॉट डॉट, फिर आपको टाइप करना है सीएलएस। इससे आपका डॉस का स्क्रीन कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा। चूँकि हमको बनाना है रोहन के नाम से डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर एक राकेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, फिर उसके अंदर राजेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रोहन के नाम से डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए एमडी स्पेस हमको रोहन लिखना होगा, इससे डायरेक्टरी हमारा बन जाएगा। इंटर करेंगे, हमारा रोहन के नाम से डायरेक्टरी बन गया। चूँकि हमको रोहन के अंदर एक राकेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, तो रोहन डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम लोग लिखेंगे सीडी स्पेस रोहन। इससे क्या होगा कि हम रोहन डायरेक्टरी के अंदर चले गए। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर चले गए तो हम राकेश के नाम से डायरेक्टरी बनाएँगे। बनाने के लिए मतलब डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग एमडी स्पेस राकेश लिखेंगे। इससे हम राकेश नाम के डायरेक्टरी सक्सेसफुली बना लेंगे। इंटर करेंगे तो हमारा राकेश नाम से डायरेक्टरी भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर एक राजेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे सीडी स्पेस राकेश। हम राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर चले गए। यहाँ पे शो भी करा है सी ड्राइव के अंदर हम रोहन है, रोहन के अंदर राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर हम हैं और यहाँ पे हमको राजेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे एमडी स्पेस राजेश और इंटर करेंगे तो हमारा जो है हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव में रोहन नाम के डायरेक्टरी के अंदर राकेश नाम का डायरेक्टरी और राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर राजेश के नाम के डायरेक्टरी ऑलरेडी बन चुका है। चलिए चेक करते हैं कि ये डायरेक्टरी बना है कि नहीं। चेक करने के लिए हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोकल डिस्क सी यानी कि सी ड्राइव को चेक करेंगे। चेक करने पर हम सबसे पहले रोहन को यहाँ पे ढूंढेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, रोहन पे क्लिक किया। रोहन के अंदर देखिए यहाँ पे राकेश के नाम से डायरेक्टरी बन चुका है यानी फ़ोल्डर बन चुका है और राकेश के अंदर राजेश नाम का फ़ोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को बना सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको एक इंडिया के नाम से डायरेक्टरी बनाना है और इस डायरेक्टरी के अंदर पटना और दिल्ली के नाम से हमको डायरेक्टरी बनाना है। तो चलिए हम लोग डॉस को ओपन करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। विंडो के साथ आर प्रेस किए, सीएमडी टाइप किए, हमारा डॉस ओपन हो गया। ओपन होते ही आपको पता है कि सबसे पहले टाइप करना है सीएलएस। सीएलएस टाइप करने के बाद सीडी डॉट डॉट टाइप करना है, अगेन सीडी डॉट डॉट टाइप करना है, फिर आपको सीएलएस टाइप करना है और आपके डॉस का स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। हमको इंडिया के नाम से डायरेक्टरी बनाना है और उसके अंदर पटना और दिल्ली के नाम से डायरेक्टरी बनाना है। तो इंडिया के नाम से डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग एमडी स्पेस इंडिया लिख देंगे। एंटर करेंगे तो इंडिया के नाम से डायरेक्टरी बन गया, बट यहाँ पे एक मैसेज आया, ए सब डायरेक्टरी और फाइल इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपको ध्यान होगा तो स्टार्टिंग में ही हमने इंडिया के नाम से डायरेक्टरी बना लिया था। अगर आप कोई डायरेक्टरी पहले से बना लिए हैं और सी ड्राइव में वो अवेलेबल है, तो उस नाम से आप दोबारा से डायरेक्टरी नहीं बना सकते हैं। हाँ, उस डायरेक्टरी के अंदर जाके आप कोई भी काम को कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाके कोई काम करिए, अदरवाइज़ उस डायरेक्टरी को आप डिलीट कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं, फिर हम लोग बनाएँगे। यहाँ पे हम फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक किए और यहाँ पे हम लोग लोकल डिस्क सी यानी सी ड्राइव में गए। इंडिया के नाम से डायरेक्टरी जो दिख रहा है उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम स्क्रीन को थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, सीएलएस। हमारा स्क्रीन क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एमडी स्पेस इंडिया नाम का डायरेक्टरी बनाएँगे तो ये सक्सेसफुली बन गया, क्योंकि इंडिया के नाम से डायरेक्टरी जो बना हुआ था सी ड्राइव में उसको डिलीट कर दिए। अब हमको इंडिया नाम के डायरेक्टरी के अंदर पटना और दिल्ली के नाम से डायरेक्टरी बनाना है। तो इंडिया नाम के डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम लोग लिखेंगे सीडी स्पेस इंडिया। चूँकि हमको इंडिया नाम के डायरेक्टरी के अंदर जाना है, इंटर प्रेस करेंगे तो हम इंडिया नाम के डायरेक्टरी के अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद हमको एक पटना नाम से डायरेक्टरी बनाना है और एक
दिल्ली के नाम से डायरेक्टरी बनाना है। बनाने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको पता है एमडी कमांड का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे एमडी स्पेस पटना। एंटर कर देंगे, पटना नाम से डायरेक्टरी बन गया है इंडिया नाम के डायरेक्टरी के अंदर। फिर हमको एमडी स्पेस हम लिखेंगे दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली के नाम से भी डायरेक्टरी बन गया है, किसके अंदर? इंडिया के अंदर। चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग नॉर्मली यहाँ पे जाएंगे, लोकल डिस्क सी में, सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इंडिया को, तो इंडिया यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है। डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पटना और दिल्ली दोनों फोल्डर आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको एक डायरेक्टरी बनाना है सुरेश के नाम से, और इस डायरेक्टरी के अंदर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का बात करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड का बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको एक राकेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, और राकेश के अंदर एक अमन के नाम से डायरेक्टरी बनाना है। राइट हैंड साइड में सुरेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर महेश के नाम की एक डायरेक्टरी बनाना है, और महेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर आलोक के नाम का एक डायरेक्टरी आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को पहले आप नॉर्मली लिख लीजिए पेज पर, और सॉल्यूशन देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले डॉस को हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डॉस को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम सुरेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमडी स्पेस सुरेश। इंटर करेंगे, सुरेश के नाम से हमारा डायरेक्टरी बन गया है। चूंकि आपको पता है कि सुरेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर भी हमको जाना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीडी स्पेस सुरेश, चूंकि हम सुरेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर भी जाएंगे और डायरेक्टरी बनाने के लिए इंटर करेंगे। सुरेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर हम चले गए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के पूरे मैटर को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड के पूरे मैटर को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सुरेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर हमें एक राकेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, तो हम लिखेंगे एमडी स्पेस राकेश। तो यहाँ पे राकेश के नाम से डायरेक्टरी बन गया। राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाना था अमन नाम से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीडी स्पेस राकेश। हम राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर भी चलेगा, और यहाँ पे हम एमडी स्पेस अमन लिख देंगे, तो अमन नाम का डायरेक्टरी राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर बन गया। अब चूंकि हमको राइट हैंड साइड का काम करना है, तो राइट हैंड साइड में सुरेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर महेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना था, बट यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर है। अगर हम यहाँ पे एमडी स्पेस अगर हम महेश लिखते हैं, तो वो राकेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। हमको सुरेश के अंदर बनाना है महेश नाम का डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे एक स्टेप बैक जाएंगे, राकेश नाम के डायरेक्टरी से एक स्टेप बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए हम सीडी डॉट डॉट का यूज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए हम यहाँ पे राकेश नाम के डायरेक्टरी से बैक चले गए। ये राकेश नाम का डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुआ है, बस हम बैक आए हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए। अब यहाँ पे एमडी स्पेस हमको महेश के नाम से डायरेक्टरी बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे महेश और इंटर करेंगे। चूंकि हमको महेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीडी स्पेस महेश। फिर इंटर करेंगे, और महेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर हमको एक आलोक के नाम से डायरेक्टरी बनाना था, तो हम एमडी स्पेस आलोक लिखेंगे। तो महेश नाम के डायरेक्टरी के अंदर सक्सेसफुली आलोक नाम का डायरेक्टरी बन चुका है। चेक करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग लोकल डिस्क सी में जाएंगे। सी में जाने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे सुरेश, क्योंकि सबसे पहले हमने सुरेश नाम का डायरेक्टरी सी ड्राइव में बनाया था। सुरेश को चेक करेंगे। सुरेश पर जैसे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पे महेश और राकेश दो डायरेक्टरी हमको दिख गए। महेश डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आलोक नाम का डायरेक्टरी दिख गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सही हुआ। और राकेश नाम के डायरेक्टरी को क्लिक करेंगे तो अमन नाम का डायरेक्टरी यहाँ पे हमको दिख गया। क्वेश्चन में यही चीज़ बनाना था। तो हमने बड़ी आसानी से एमडी और सीडी कमांड को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस डॉस के काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में, जिस कमांड का नाम है कॉपीकन कमांड, टाइप कमांड, वॉल्यूम कमांड, वर्जन कमांड, डेट कमांड एंड टाइम कमांड।